Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और शुरुआत होती है देश की संसद की लद्दाख से, क्योंकि लद्दाख को नंबर 1 जो है संसद सीट मिली हुई है, तो ये क्षेत्र जो है नंबर 1 पे आता है। और देश के मुकुट के साथ साथ हिमालय की पर्वत में लद्दाख क्षेत्र एक अनोखी लोकसभा सीट है। दरअसल अगर एरिया के हिसाब से देखें तो देश की सबसे बड़ी रुकबे के लिहाज से लद्दाख ही जो है पार्लियामेंट सीट है, जिसका रुकबा करीब 1,77,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। जबकि अगर हम यहाँ के मतदाताओं की बात करें तो वो देश में सबसे कम इस लोकसभा क्षेत्र में है और मात्र 1,59,000 यानी 1,59,000 वोटर्स जो हैं वो लद्दाख के इस पार्लियामेंट्री सीट पर आते हैं, इस संसदीय क्षेत्र में आते हैं। दिलचस्प तो ये है कि 2014 तक हमेशा सांसद जो है लद्दाख का वो कांग्रेस का होता था, लेकिन 2014 में देश में जिस अंदाज से भारतीय जनता पार्टी की वेव थी उसका असर इस पहाड़ी क्षेत्र पर भी देखने को मिला और 2014 में पहली बार बीजेपी का सांसद लद्दाख से चुनकर जो है वो देश की संसद पहुंचा। लेकिन उस चुनाव में मात्र कुछ 100 वोटों से ही बीजेपी का सांसद ये सीट जीत गया था। 2019 में पूरे देश में जिस अंदाज से भारतीय जनता पार्टी की वेव थी उसका असर लद्दाख में भी दिखा और वो सीट फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी के जो जैमयांग नमगल है उन्होंने जीती और जैमयांग को अब की बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी। उन्होंने निर्दलीय तौर पर अपना नामांकन भरा, लेकिन समझाने और मनाने के बाद आखिरकार उन्होंने वो नामांकन वापस लिया। मैं इस वक्त खारू में हूँ और ये जो है ईस्टर्न लद्दाख का एक हिस्सा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा जो सेना का इलाका है, ये सेना के काफिले जो हैं चीन के साथ हजारों किलोमीटर लगने वाली सेना की तैनाती पर यहाँ पर तैनात हैं। चीन ने भी पिछले कुछ सालों के दौरान लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में अपनी हलचल जो है बढ़ा दी है और उसके जवाब में भारतीय सेना ने भी काफ़ी जो है चौकसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बनाई है। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की घुसपैठ का मुद्दा पिछले कई सालों के दौरान जो है देश की राजनीति में छाया रहा, जहां एक तरफ सरकार की तरफ से चीन को जो है सख्त जवाब देने की उपाय किए गए, उसके लिए अलग अलग स्तरों पर सेना के स्तर पर और बाकी चीज़ों पर जो है जोर दिया गया। वहीं पर विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार पर आरोप लगता रहा कि चीन ने लद्दाख में भारत की ज़मीन हड़पी है। बहरहाल वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन इस वक्त बात यहाँ पर हो रहे चुनावों की। जो 2019 का चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस जिसका गढ़ माना जाता है लद्दाख, उसमें खेमाबंदी हुई थी। 2 निर्दलीय उम्मीदवार टिकट न मिलने से नाराज होकर जो है चुनाव में खड़े हो गए थे और उस बीच जो है मात्र 8,000 वोटों से जो वर्तमान सांसद है वो ये सीट जीत गए थे। जबकि निर्दलीय उम्मीदवार जो कि कांग्रेस का बागी नेता था वो 32,000 वोट ले गए थे, जबकि करीब 40,000 वोट जो हैं वर्तमान सांसद को मिले थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों के दौरान जिस अंदाज से लद्दाख में भारतीय जनता पार्टी के एक वर्तमान सांसद को टिकट न मिलना, उसके बाद जिस अंदाज से सोनम वांगचुक की तरफ से यहाँ पर कई महीनों तक प्रदर्शन चले, उससे चुनावों में काफ़ी कड़ी टक्कर अब की बार देखी जा रही है। 2024 में वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधी थी, लेकिन जहां बीजेपी ने अपने घर को संभाला, अपने रूठे सांसद को मनाया, वहीं पर कांग्रेस में विरोध के सुर जो हैं बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हैं। उसकी वजह है दरअसल अगर लद्दाख क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर जहाँ एक तरफ लद्दाख यानी लेह क्षेत्र जो है वो बुद्ध कम्युनिटी के लोग हैं, यहाँ पर बुद्धिस्ट्स रहते हैं और
जहां दूसरा ज़िला इस क्षेत्र का करगिल है, वहां पर मुस्लिम बहुल इलाका है और शिया मुसलमान रहते हैं। लेकिन अगर आबादी का प्रतिशत देखें तो जहां एक तरफ 40% से ज़्यादा बुद्धिस्ट हैं, वहीं पर करीब 43% आबादी मुसलमानों की इस लद्दाख क्षेत्र में है और वहीं पर हिंदुओं की आबादी बहुत कम है। हाँ, माइनॉरिटीज़ में सिख और बाकी कुछ लोग हैं जिनका आंकड़ा जो है सर्वे के मुताबिक कुछ 7-8% के बीच बैठता है। लेकिन कहीं ना कहीं कई सालों से इस लोकसभा क्षेत्र में करगिल वालों की तरफ से मांग थी कि जो टिकट कांग्रेस दे या इंडिया गठबंधन दे वो करगिल के उम्मीदवार को दे, जो अब की बार हुआ नहीं और टिकट जो है लद्दाख के पाले में आई और लद्दाख के नुमाइंदे को मिली है, जिस पर करगिल के मुसलमान नाराज़ हैं। और यही कारण है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है, उन्होंने पूरी तरह से मास रेजिग्नेशन करके निर्दलीय उम्मीदवार हनीफा जान को समर्थन देने का फैसला किया है। और अब कहीं ना कहीं लद्दाख के इस लोकसभा सीट पर चुनाव में सीधा मुकाबला निर्दलीय हनीफा जान और जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ताशी ग्याल्जन के बीच में सीधे तौर पर देखा जा रहा है। बाकरचू के साथ अशरफ वानी, लेह लद्दाख।